एस। एस ये मॉडल है कानूनी एस। और ये देखें, ये टॉरस का PT92 की फर्स्ट कॉपी है। टॉरस PT92 रखना है, गोदाम में रखना है सेफ्टी के लिए। S9 सब कॉम्पैक्ट नाम याद हो जाने मुझे। बुलेट्स वगैरह तमाम चीजें मिल जाती हैं। लेकिन शर्त जनाब बताइएगा कि अगर यहाँ पे कोई कुछ लेने आता है तो सबसे पहला जब वो गन पसंद कर लेगा मैम, तो उसके बाद जो है जो चीज वो पसंद करेगा। कौन सी कंपनी बताई आपने मुझे? जिगाना कंपनी है। ठीक है। और कैलिबर इसका 9mm। लाइसेंस बनवाने जा रहा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। लाइसेंस लेके आते हैं, उन्हें हम प्राइस भी बताते हैं और वेपन भी उनको दिखाते हैं। तो ये 30,000 से स्टार्ट है, फिर वो लाखों तक जाता है। इम्पोर्ट हुआ हुआ, इसकी अप डाउन होती है, इसलिए बता नहीं सकता। यहाँ रेड कलर का इंडिकेटर आ जाता है, जिससे आपको इंडिकेशन होती है कि ये अभी खतरनाक है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये पिस्टल सेल होता है। ठीक है। और ये 15,000 से स्टार्ट है और 50 पे एंड है। ठीक है, असेंबल हुआ है जनाब ये तुर्की में। अच्छा, कितने बुलेट्स आते हैं? ठीक है, तो उसी को देते हैं। इसके अलावा जैसे अब लाइसेंस लोग बाजुका लेडीज भी ले सकती हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जैसे ये आपको कितने का मिल रहा है? 50+ एस। ये मॉडल है कानूनी एस। और ये हाँ जी जनाब, तो क्या हाल चाल है? आज कोई मैं जो है ना गार्ड शार्ड नहीं बनी हुई हूँ, तो मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्ती वीडियो। क्या जबरदस्ती वीडियो है? तो जनाब मैं आप लोगों को इतना बताती चलूँ कि आज आई भी हूँ मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे वेपन शॉप पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को जबरदस्ती वेपन दिखाने वाली हूँ। आप चेक करें ये वेपन, ठीक है। और ये वेपन्स हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बड़ी जबरदस्ती वैरायटी दिखाने वाली हूँ। और फिर यहाँ पे होते हैं अतीकुर रहमान भाई साहब। तो चले अतीकुर रहमान भाई से और नईम भाई से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा से यहाँ पे डिस्प्ले लगा के रखा हुआ है। और आप ये चेक करें, ये तो मैं लोग समझ रहे होंगे मैं गार्ड वार्ड बन गई। ऐसा ही लग रहा था ना? ऐसे ही लगता नहीं रही थी गार्ड शार्ड। शाका लग रही है, शाका। ये तो हो गया जन्नत अलग से मजेदार। तो अभी हम पूछते हैं नईम भाई से। नईम भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे कोई कुछ लेने आता है तो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी शॉप का क्या है? मैम जैसे कोई अंदर आता है वेपन लेने के लिए, सबसे पहला सवाल तो उससे मेरा ये होगा कि मुझे आप लाइसेंस मांगता हूँ मैं उनसे। जब उनके पास लाइसेंस होगा तो वो बंदा खुद मौजूद होगा, जिसका वो लाइसेंस होगा उसको देखूंगा मैं। उसके ऊपर सबसे पहले पापा का लाइसेंस लाता है तो मैम उस पर कोई काम नहीं हो सकता। अगर उनके वालिद उनके साथ हैं तो मैं उनको हर चीज देने का अख्तियार रखता हूँ। अगर उनके पास उनका अपना लाइसेंस है तो मैं उसका सबसे पहले रिन्यूअल देखूंगा, फिर परचेज टाइम देखूंगा, फिर उसकी डेट ऑफ इशू देखूंगा कि वो कब इशू हुआ है। उसके मुताबिक मैं कानून फॉलो करते हुए उसको गन दिखाऊंगा। गन दिखाने के बाद जब वो गन पसंद कर लेगा मैम, तो उसके बाद जो है जो चीज़ वो पसंद करेगा, फिर मेरे पास यहाँ अंदर स्टॉक रूम के अंदर जगह बनी हुई है। मैं यहाँ टेस्ट फायर करूंगा। टेस्ट फायर करने के बाद उसके 2 खोल अपनी फ्रांसिस रिपोर्ट को भेजूंगा। वहाँ से इनका एक लेटर बन के आएगा जो उनको मैं फोटो कापी दूंगा। ओरिजिनल मैं अपने रिकॉर्ड में रखूंगा, ताकि कोई भी इदारा मुझसे अगर उसका फ्रांसिस रिपोर्ट तलब करेगा, मैं उसको देने का हकदार हूँ। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से जो है हम सेल परचेज भी करते हैं, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। कि यूज में भी आपके पास होता है? अगर कोई जी मैम बिल्कुल बाजी, हमारे पास यूज में भी होता है। जैसे कोई मजबूर आ जाता है, जिसने पिस्टल लिया हो, उसको पैसों की जरूरत हो, तो वो सेल आउट कर जाता है, तो वो भी हम कानून फॉलो करके उससे परचेज करते हैं। उसके लाइसेंस पे मोहर लगा के देते हैं, साइन करते हैं, उसके साइन लेते हैं रसीद पे। तो कानून के मुताबिक हम उससे परचेज करते हैं। फिर इसी तरह कोई गरीब घराने का बंदा जिसके पास पैसे ना हो, सिक्योरिटी का काम करना चाह रहा हो और उसे अपनी गन चाहिए हो, तो इसी तरह अगर हमने 7-8 हज़ार का पिस्टल उससे खरीदा है तो हम उसको 12-13 में दे देते हैं, 2-4 हज़ार रुपया कमा के। मैम ये है फिलिपाइन की, ये है .22, ठीक है। AK-47 स्टाइल के अंदर ये बनी हुई है। तो ये है फिलिपाइन की है। AK-47 बाहर की है। AK-47 नहीं, उसके स्टाइल में .22 बनी हुई है। तो जनाब ये देखें। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? ये इसके प्राइस है 1,10,000 रुपए। अच्छा, इसमें कितनी बुलेट होती है? इसमें 20 राउंड आते हैं। 20 राउंड आता है। मुझे खैर इतना कोई नो हाँ नहीं है, लेकिन ये कि हमें भाई बता देंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना जनाब कि गाते गाते गवैया बनते हैं। तो भाई को भी शुरू में कुछ नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं था।
मैंने अपने बड़े भाई से सारा तजर्बा लिया है। सारा तजर्बा लिया है। तो चले चले अब हम बात करते हैं अतीकुर रहमान भाई से, और वो हमें गनों की तमाम वैरायटी दिखाने वाले हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। और हम एक एक गन की आपको वैरायटी दिखाने वाले हैं, सब चीजें दिखाएंगे। जिगाना कंपनी है, ठीक है, और कैलिबर इसका 9mm है, जबरदस्त, और 17 शॉट इसकी मैगजीन में आते हैं। लुक चेक करें आप। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब आप लोग जिनको देते हैं, मुझे तो सबसे पहले मुझे आपसे, अच्छा देखने से पहले और देखने वालों को मैं पहले कुछ सवालात बताना चाहूंगी। कुछ मेरे सवालात है अतीकुर रहमान भाई से। अतीकुर रहमान भाई दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे सब चीजें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या ये आप सबको देते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट से जो लोग लाइसेंस ले लेते हैं, अच्छा, और लाइसेंस बनाने के लिए जो शराइत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 के उम्र 25 साल से कम ना हो। अच्छा, NIC में ड्यूल एड्रेस ना हो, मतलब 2 सूबों का एड्रेस ना हो, सिर्फ और अच्छा, सिर्फ सिंध का हो, जबरदस्त, और कोई FIR ना हो, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल जो बंदा लाइसेंस बनवाने जा रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और कोई FIR उसके ऊपर ना हो। ठीक है, ठीक है, और ये तमाम शराइत पे वो पूरा उतरता है तो फिर उसे होम डिपार्टमेंट आर्म्स का लाइसेंस इशू करता है। और लाइसेंस की भी कैटेगरी होती है, अगर वो पिस्टल का लाइसेंस ले रहा है तो उस पर सिर्फ पिस्टल ले सकता है। अच्छा, और राइफल का लाइसेंस ले रहा है तो फिर वो राइफल ले सकता है। इसी तरह शॉटगन का लाइसेंस अगर वो ले रहा है तो फिर वो शॉटगन ले सकता है। तो ये लाइसेंस जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता उन्हें हम डील नहीं करते। अच्छा, डील नहीं करते। जो लाइसेंस लेके आते हैं उन्हें हम प्राइस भी बताते हैं और वेपन भी उनको दिखाते हैं, उसके अलावा हम नहीं दिखाते। अच्छा, जी, जबरदस्त। सबसे पहले लाइसेंस लिया जाता है, उसके बाद लाइसेंस बनने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर वेपन परचेज करना होता है। ठीक है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी रेंज के हिसाब से, उनकी माली हैसियत के हिसाब से वो जो चीज़ उनको चाहिए होती है, तो ये 30,000 से स्टार्ट है, फिर वो लाखों तक जाता है। अच्छा, आजकल तो ये जरूरी हो गया, आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल, जो है ना, जहाँ देखे चीना चप्टी हो रही है, आप कहीं पे सेफली जा नहीं सकते, तो प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इंसान यूज कर सकता है ना ये। बिल्कुल, तो हमारा तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आपको जब लाइसेंस देती है तो वो आपको अपनी हिफाजत के लिए रखने का बिल्कुल। जी। अच्छा जी, अब चले मुझे बताएं जरा। जी, ये मैं PX9 आपको दिखाया था। ठीक है, ये तुर्की का बना हुआ है, और ये कवर है इसका, ये बॉक्स है, इसके साथ सारी एक्सेसरी आती है, ये क्लीनिंग किट आती है। अच्छा, ये क्लीनिंग स्पेयर मैगजीन है। ठीक है, ठीक है, और प्राइस जो है, ये इंपोर्टेड वेपन है, तुर्की से इंपोर्ट हुआ हुआ है, इसकी अप डाउन होती है, इसलिए बता नहीं सकता, कम भी हो जाती है, बाज़-औक़ात बढ़ भी जाती है। सही है, तो इंग्लिश वेपन की प्राइस अप डाउन होती रहती है। जी, ये तुर्की की कंपनी है AHSS, और मॉडल है FXS9। जबरदस्त, ये भी 9mm कैलिबर में है। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेड में बहुत अच्छे अच्छे वेपन हैं। और अच्छा, इसमें कितने मतलब वो क्या बुलेट्स, ये 9mm इसका कैलिबर है, और 17 शॉट मैगजीन है इसकी। ठीक है, 17, हाँ 17 राउंड आते हैं इसकी मैगजीन में। और जो है इसमें एक और है कि जब आप राउंड लोड कर लेते हैं तो यहाँ रेड कलर का इंडिकेटर आ जाता है, जिससे आपको इंडिकेशन होती है कि ये अभी खतरनाक है। अच्छा, यानी इसकी नाली में गोली जब आएगी तो इधर रेड निशान आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये जो है हमें पता चल जाता है कि अभी ट्रिगर दबाएंगे तो फायर होगा। अच्छा, इसके साथ क्या क्या दे रहे हैं आप? इसके साथ ये स्पेयर मैगजीन है, ये ग्रिप्स है इसकी। ठीक है, प्लास्टिक की ग्रिप्स है, अपने हाथ के हिसाब से एडजस्टेबल कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। क्लीनिंग पूरी किट है जो कंपनी, हाँ क्लीनिंग किट ये कंपनी की तरफ से आ रही है। तो बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग आए उनकी रेंज के हिसाब से उनको अच्छी चीज दी जाए। इसके अलावा क्या दिखा रहे हैं? इसके अलावा मैं आपको पाक मेड में जो है जो पिस्टल सेल होने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं पिस्टल, ये 30 बोर कैलिबर बहुत सेल होता है। अमूमन आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये पिस्टल सेल होता है। भाई ये देख लें आप, क्योंकि प्राइस भी कम होती है और बंदा अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये है कि ये जो है ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनियों वाले भी यही यूज करते हैं, गार्ड्स को भी यही दिया जाता है। भाई ये वाला आप चेक करें, ये मेटल है, फुल मेटल में है और बाकी मेटल में, पूरा मेटल है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ज्यादातर गार्ड्स वगैरह यूज करते हैं और सबसे ज्यादा रनिंग होने वाला आइटम है ही ये सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा इसमें कितने बुलेट वगैरह? ये 7 शॉट है, इसकी मैगजीन कैपेसिटी है 7 शॉट। अच्छा जी, जिसमें 7 बुलेट्स आते हैं 30 बोर के ना। ठीक है, और ये 15,000 से स्टार्ट है और 50 पे एंड है। अच्छा जी, 15 से स्टार्टिंग पॉइंट इसका 15 है और 50 तक जाता है। मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मटेरियल का फर्क आ जाता है। बिल्कुल जनाब, लेकिन सबसे ज्यादा रनिंग वाली जो है ना, ये यही है सबसे ज्यादा 7 शॉट।
ठीक है 7 बुलेट्स आती हैं। अच्छा। तो ये भी हमारे भाई साहब ने आपको दिखाई, बड़ी जबरदस्ती है। उसके बाद जो है पाक मेड में ये स्टूगर पिस्टल है, इसका जो ओरिजिनल पिस्टल है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का। अच्छा, तो ये उसकी सीएनसी, हमारे पेशावर के भाइयों ने सीएनसी मशीनों पे इसकी फर्स्ट कॉपी बनाई है, सेम वैसी। चेक करें आप जी, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल है। इसकी कलर, इसकी लुक, हर चीज इन्होंने, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहें तो फर्स्ट कॉपी है। जी फर्स्ट कॉपी है भाई। वो हमारी बहनें कहती है ना, वो हाँ भाई ये ब्रांडेड सूट है, ये फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है। जी, जी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट कॉपी है सिर्फ और सिर्फ हमारे भाइयों के लिए, कि उनको ज्यादा पसंद है, क्योंकि ओरिजिनल वाले के प्राइस कुछ ज्यादा है, तकरीबन 3 लाख का है ओरिजिनल का। 3 लाख का ओरिजिनल है, और ये 50 प्लस। देख लें भाई, हमारे भाई ने कितना ख्याल रखा है आप लोगों की सेफ्टी का और आप लोगों की पसंद का भी, कि आप लोग हर तरह से खुश हैं। और हम बिल्कुल आती हैं, हमारी बहनें आती हैं जिनको घर ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ खतरात होते हैं, चोर डाकू होते हैं, तो वो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं बहनों को कि भाई अपनी इज्जत और माल की हिफाजत के लिए आपके राइट है, ये तो हमारे इस्लाम राइट है, बिल्कुल ये आपका राइट है। और वो फिर लाइसेंस बना के हमारे पास आती हैं और वो उनको हम बिल्कुल देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। फीमेल भी लाइसेंस बनवा सकती हैं। अच्छा जी। ये इसके बारे में ये बता रहा था कि हम जो भी अपनी इस दुकान से हम पाक मेड पिस्टल सेल करते हैं ना, क्या नाम है इसका? ये स्टूगर कूगर 8000 इसका मॉडल है। कूगर 8000 8000 समझ गया ना जी। ये इसका मॉडल है, ठीक है। ये बेसिकली यूएसए की कंपनी है, लेकिन ये जो है असेंबल जो हुआ है ये तुर्की में हुआ है। ठीक है, असेंबल हुआ है जनाब ये तुर्की में। अच्छा, कितने बुलेट्स आते हैं? 15 शॉट मैगजीन है, 9mm, 15 राउंड। पर इसमें मैं आपको ये बताना रहा था कि जो हम अपने ऑर्डर के बने हुए और अपना माल मंगवाया हुआ हम कस्टमर को देते हैं, तो उसकी फिर हम वारंटी ये देते हैं कि उसमें अगर कोई भी इश्यू आता है उसकी तमाम जवाबदारी हमारी होती है, हम रिपेयर करा के देते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते। अच्छा हाँ, ये चीज भी होता है ना, रिपेयरिंग के लिए अगर कोई मसला होता है, कोई वो खराब हो जाती है कुछ भी, वो सब आप करवा देते हैं। कहीं आगे पीछे भाग में होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जवाबदारी है। हो गया। अच्छा, बुलेट्स वगैरह अगर एंड हो जाती हैं, जैसे लाइसेंस है उनके पास जी, तो यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। जी, उसमें ये होता है कि होम डिपार्टमेंट जो है एक लाइसेंस पे 200 राउंड्स 1 साल का देता है, कि 1 साल में आप 200 राउंड परचेज कर सकते हैं। अल्लाह करे जरूरत ही ना पड़े इंसान को, है ना। तो वो जो आपका कोटा है, किसी का 500 होता है, बहुत लोग बढ़वा लेते हैं, तो हम वो सबसे पहले लाइसेंस पे, हम कोई भी आता है लाइसेंस पे राउंड लेने, तो हम देखते हैं कि उसका कोटा कितना है और कितने साल परचेज कर चुका है। अच्छा, ठीक है। फिर जो बैलेंस बचता है वो उसको दिए जाते हैं और लाइसेंस का रिन्यूअल चेक करते हैं कि वाकई अपडेट है। जाहिर सी बात है, आपको तो हर चीज मेंटेन करके रखनी है, रिटर्न में करनी, एक आपको बुलेट का हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देख लें कि इन्हें कितना मतलब देखभाल के चलना पड़ता है कि लाइसेंस, और खासकर कराची में देखें, कराची में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं, ठीक है। तो जो है कस्टमर जो है वो हम उसी को, जो बिल्कुल हम देखते हैं कि वाकई इसके पास कानूनी लिहाज से हर चीज पूरी है, ठीक है, तो उसी को देते हैं। इसके अलावा जैसे अब लाइसेंस लोग बाज़ ये मेरे भाई का है, ये मेरे मामू का है, उनको नहीं देते हम। भाई ये चीज देख लें आप लोग कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी फॉलो किया जाता है। अगर आप लेके आ जाते हैं कि ये मेरे पापा का जो है ना है लाइसेंस, और मेरे पापा के जो है ना लाइसेंस पे आप मुझे जो है ना गोलियां दे दें या ये इशू करके दे दें वेपन, नहीं देते, तो नहीं देते। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस शॉप में अगर आप आते हैं वेपन लेने के लिए तो ले सकते हैं बिल्कुल जनाब, लेकिन उसके लिए आपकी एज होना चाहिए 25 प्लस। लेडीज भी ले सकती हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, जानो माल की हिफाजत के लिए। उसके लिए भी शराइत सिर्फ इतनी है कि आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ेगा। ये ग्लॉक है पाकिस्तानी ओरिजिनल पिस्टल, ये है 5 लाख रुपए का। अच्छा भाई, ये देखिए भाई, ओरिजिनल ये आपको मिल जाता है 5 लाख का, और ये फर्स्ट कॉपी है तो ये आपको कितने का मिल रहा है? 50 प्लस, ठीक है। ये ग्लॉक की कॉपी है, 15 शॉट मैगजीन है, और ये नीचे की बॉडी इसकी पॉलीमर की है, ऊपर की स्लाइड लोहे की है, और ये बैरल लोहे की है। ये देखिए मैगजीन भी प्लास्टिक की है, ये मैगजीन भी प्लास्टिक की है जनाब। ये सिर्फ इसलिए कि वेट इसका कम हो जाए, नहीं तो ओरिजिनल का तो वेट बहुत ज्यादा होगा ना। मेटल वाले का वेट ज्यादा होता है, पॉलीमर का वेट कम होता है, कैरी करना इजी होता है। अच्छा, लोग ज्यादा पसंद आजकल यही कर रहे हैं कि इसका वेट कम होता है और लगाया हो घूम रहे हैं तो पता नहीं चलता। ये तुर्की का एक पिस्टल आता है कानूनी एस। अच्छा भाई, ये तुर्की का कानूनी एस, ये मॉडल है कानूनी एस, और ये उसकी मास्टर कॉपी है। ये उसकी मास्टर कॉपी, आप चेक करें। ये ओरिजिनल 2.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, इसके बताए मास्टर कॉपी के
मास्टर कॉपी कोई भी 50 प्लस है हमारे पास। अच्छा कोई भी है 50 प्लस है, आप कोई भी मॉडल ले लें। 50 से अब आप ही जाके हाँ। अच्छा इसका बुलेट राउंड कितना है? 15 शॉर्ट 9 mm। 15 शॉर्ट 9 mm। जी। 9 mm मैंने तो पता ही नहीं 9 mm की ये होता 9 है। mm। ये देखें, ये टॉरस का PT92 की फर्स्ट कॉपी है। टॉरस PT92 ब्राजील ने बनाया है। ब्राजील है जी, ये हमारे ठीक है। पेशावर के भाइयों ने उसकी कॉपी की है, बिल्कुल सेम। पसंद करते हैं हमारे बहुत। पेशावर के भाई, मतलब वो टैलेंट है ना, उन्होंने देखे टैलेंट भी है और फिर उनका एक लुक होता है ना, ये चेक हाँ। करें आप, चेक करें हमारे मतलब पेशावर कल्चर है उनका, कल्चर कल्चर जी, बड़ा जबरदस्त अच्छा लगता है, लगता है। यकीन माने बड़ा प्यारा कल्चर लगता है। उनका, जी। तो ये मेरे पेशावर के भाइयों के लिए एक है गिफ्ट, ठीक है जबरदस्त सा। तो क्या ये भी 15 शॉर्ट है 9 mm है 50 प्लस जी। और ये अगर ओरिजिनल है वो लेंगे आप तो ये 3.5 लाख रुपए की ओरिजिनल है। अच्छा चले, ओरिजिनल तो हम लोग कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई लेना चाहता है ओरिजिनल आपसे, जी मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। ओके मसला हल जनाब। जो भी आपको वेपन चाहिए हम आपको मंगवा के देंगे। हमारे अच्छा पास भैया जी, अतीक भाई साहब ये बताइए बॉटल्स में क्या है? ये वेपन को क्लीन करने के लिए, ठीक है, जो है ना जंग, हाँ लिक्विड है, ये स्प्रे होता है, सही है। और जो है कराची में नमी वाली हवा होती है, जंग से बचाने के लिए, हाँ जंग से बचाने के लिए ये यूज किया जाता है ताकि साफ रहे। देख ले हर चीज के लिए सफाई सुथराई जरूरी होती है, ऐसा नहीं है कि एक दफा लिया और जान छूटी। वेपन देखें, अमन में इसकी आप हिफाजत करेंगे, जंग में ये आपकी करेगा। इसे जो है ना मतलब हम उर्फे आम में जो हम असले वाले हम कहते हैं कि यानी जिस तरह बीवी को संभाल के रखते हैं इसी तरह इसको भी संभाल के रखते हैं। यानी कि ये आपको हिफाजत करेगा, आपको बुरे वक्त में। कहते हैं कि आप चीज की कदर करें, चीज आपकी कदर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये ब्रीटा M9A3 6,80,000 रुपए का ओरिजिनल है, उसकी फर्स्ट कॉपी। ब्रीटा M9A3। अच्छा जनाब ये देख लें, ब्रीटा M9A3। तो जनाब ये ब्रीटा M9A3 है और ये आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ कितने का? 50 प्लस का। और इसका जो USA मेड है वो 6,80,000 रुपए का। अच्छा भाई, जो इसका USA मेड है ओरिजिनल वाला वो 6,80,000 का। अच्छा ये कौन लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे ये बताएं। ये जो जैसे अब शॉप वाले हैं, उन्होंने कहीं कैरी नहीं करना, हमेशा शॉप पे रखना है, गोदाम में रखना है सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये लार्ज फ्रेम है। देखिए आप इसका फ्रेम लार्ज है, ये उठने बैठते हुए आपको परेशान करे। वेट भी है 1100 ग्राम इसका वेट है। अच्छा भाई फिर दोबारा मैं बीच में आप लोगों को ये बताती चलूं कि यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एंट्री करना तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के साथ, विदाउट लाइसेंस आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ना ही भाई साहब आपकी कोई खिदमत करेंगे, ऐसा ही है ना जी। ये सब कॉम्पैक्ट है, HS9 मॉडल है इसका। HS9 छोटा बनाया कैरी के लिए, ये कैरी कंसील्ड कैरी फ्लश वाला है, लेडीज भी अपने पर्स में रख सकती है। ये तो मैं ले मैं भी लाइसेंस बनवा के लेती हूँ भाई, मतलब मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा मैं ले सकती हूँ ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे अगर अपनी सेफ्टी के लिए, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, आजकल आपने देखा जगह जगह पे स्नैचिंग वगैरह हो रही है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ले सकती हूँ। अच्छा भाई खर्चा तो है लेकिन सेफ्टी भी है, तो ये इसके नाम क्या बताया आपने? HS9 सब कॉम्पैक्ट। HS9 सब कॉम्पैक्ट नाम याद हो जाने मुझे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे कि जी बिल्कुल। अच्छा जी इसमें कितने बुलेट्स है? ये 12 शॉट है, 12 गोलियां आती हैं इसकी। जबरदस्त। और ये कंसील्ड कैरी के लिए लोग ये पसंद करते हैं कराची में ज्यादा, कि नजर भी नहीं आए रखा हुआ और जो है कैरी भी कर ले। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ये वो ये कि अपनी सेफ्टी के लिए रख भी ले और किसी को पता भी ना चले। और ये चीज अच्छी भी है, कोई गलत नहीं है। देखिए बिल्कुल, और वेपन जितना आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए छुपा के रखें उतना अच्छा है। उतना अच्छा, आपने कोई शो आउट थोड़ी करना है और ये मैं असला लेके घूम रहा हूँ या ये है वो। देखें असला जो है शो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही अच्छा लगता है, बिल्कुल इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल जो है वो शॉप पे रखा है, अपने घर पे रखा है हिफाजत के लिए, या गाड़ी में रखा है। बिल्कुल हकीकत, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग जो है ना वो शो में ये होता है कि कुछ कमजोर दिल वाले होते हैं, वो घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन। बिल्कुल हकीकत बात है। ब्रीटा का कॉम्पैक्ट पिस्टल है, स्टील कलर में कॉम्पैक्ट पिस्टल, स्टील कलर में। ये अक्सर लोग पसंद करते हैं कि हमें सिल्वर में चाहिए, ब्लैक से। हाँ ब्लैक जो है ना लोग देख देख के वो हो जाते हैं, दिल भर गया। अब या आप चेक करें। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसके अलावा ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ नई चीज जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है, ग्लॉक 19X। हमारे भाई ने ग्लॉक 19X भाई नाम बताया भाई, ग्लॉक 19X
ग्लॉक 19S। अच्छा भाई ये देखिए, ये लेटेस्ट मॉडल आया है और इसकी प्राइस क्या है भैया जी? ये 70,000 का हमारे पास से मिलेगा। ओरिजिनल तो बहुत महंगा है, सही है। ऑस्ट्रिया और यूएसए का 5 लाख। अच्छा भाई ये हो गया आपका 70,000 का, और ये हो गया आपका, ये आपको दे दूंगा मैं 55। और आप दोनों की खूबसूरती देखें और फिनिशिंग देखें, ठीक है, फिनिशिंग देखें। अच्छा भाई यहाँ पे आपको ओरिजिनल और मास्टर कॉपी दोनों मिल जाती हैं, और प्राइजेस माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त हैं। बुलेट्स वगैरह तमाम चीजें मिल जाती हैं, लेकिन शर्त जनाब सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे अपना शो करवाने लाइसेंस। ऐसे ही है ना अतीकुर रहमान भाई साहब? बिल्कुल। चले जी अतीकुर रहमान भाई, अब आप अपने शॉप की जरा लोकेशन बताएं, जो मेरी बहनें और मेरे भाई जी मतलब आपसे और फायदा उठाना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो जी आप कहाँ पर सदर में मेन जो जाहिद न्यारी है, ठीक है, जाहिद न्यारी से थोड़ा सा आएंगे, ये मैंसफील्ड स्ट्रीट कहलाती है, ठीक है। इसमें रोड पे नागौरी मिल्क शॉप है, उसकी गली में आएंगे, डी क्रूज लाइन कहलाती है। डी क्रूज लाइन, डी क्रूज जी, डी क्रूज लाइन है। इसमें सारी आर्म्स की शॉप्स है ना, ठीक है। और उर्फ आम में कराची में लकी स्टार कहते हैं। लकी स्टार पूरा ये आर्म्स की मार्केट है। पिछली गली जो है सर्जिकल की है, सर्जिकल का सामान मिलता है, और ये 2 गलियां जो है आर्म्स की हैं। जो लीगल बंदा होता है वो अपना वेपन किसी मिसिंग पर्सन या किसी अनजान बंदे को नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा भाई, देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल रिश्तेदारी दोस्ती भाई को भी नहीं देना। रोटी तंदूर की अच्छी, मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगी वेपन के मामले में, बाकी चीजों में तो यार चलते हैं। जी बिल्कुल जनाब। तो चले जी जनाब, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी।